शिवधारा, जय जय शिवधारा। आज के युगों की जब बात चलेगी तो आज के युग की जब अच्छाइयों के संदर्भ में चर्चा होगी तो उसमें हेल्थ कॉन्शियसनेस, स्वास्थ्य के संदर्भ में सतर्कता जो बड़ी है, ये अच्छा है। कहीं तो भी उसमें सोशल मीडिया का एक अच्छा बड़ा योगदान माना जाएगा। नौजवान भाई जिम जाना आजकल उनको अच्छा लग रहा है। कई धार्मिक प्रवृत्ति के लोग योग प्राणायाम करने लगे हैं। डाइट चार्ट के संदर्भ में भी लोगों का आकर्षण बढ़ा है कि मुझे क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए। और कहीं तो भी कुछ लोगों की एक मान्यता ये है कि जिनके पास पैसा ज्यादा है वही पावरफुल हैं, वही ताकतवर हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मानेंगे तो जिनका मन मजबूत है वही सच में शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं। अगर हम लोग थोड़ा इतिहास में जाएंगे, हिटलर के पास धन तो बहुत था, बाहुबल, सेना का पावर भी ज्यादा था, लेकिन कुछ तो भी तो ऐसा कुछ कम होगा उनके पास जो उनको कमी कहीं तो भी महसूस होती होगी, जो उन्होंने खुद को गोली मार के खत्म कर दिया था। या महात्मा गांधी जी का शरीर बहुत मजबूत देखने में तो नहीं था, उपवास रखते थे, कई प्रकार के आंदोलन करे थे, तो उसके पीछे हम लोग थोड़ा देखेंगे तो उनका मनोबल बहुत मजबूत था। जबकि संसार का मानना यह है कि जिनका तन मजबूत है वही शक्तिशाली है, जिनके पास पैसा ज्यादा है वही कुछ खास है। जबकि हकीकत यह है जिनका मन मजबूत है, थॉट पावर स्ट्रांग है, पॉजिटिविटी है, जिनके विचारों में अच्छाई है, सच्चाई है, स्पष्टता है, प्योरिटी और क्लियरिटी है, वही महान हैं, वही पावरफुल हैं, जिनकी सहन शक्ति ज्यादा है। क्यों हर धर्म में व्रत, उपवास का नियम, फास्ट का नियम बनाया जाता है? क्यों सभी धर्मों में ऐसा कहा जाता है? कोई भी धर्म गुरु या हमारे भगवान कभी इसमें खुश नहीं होंगे कि हम लोग भूखे रहें। किसी भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी संतान, की औलाद भूखी रहे, भूखी सोए। लेकिन उसके पीछे विशेष जो बात मानी जाती है कि हम लोगों की वृत्तियां बने, व्रत रखे जाते हैं वृत्तियों को बनाने के लिए, आदतें अच्छी बने। कभी कभी हमें खाने को नहीं मिले, भले पुण्य बढ़ता है और लाभ कई होते हैं उपवासों में, अलग अलग में। चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का वो लोग उपवास रखते हैं तो सीधी बात है संकट, बाधाएं, रुकावटें दूर होती हैं। हर महीने एक दिन पहले अमावस्या से कभी कभी 2 दिन पहले उपवास आता है, शिवरात्रि का, मासिक शिवरात्रि का। तो जिनको पुत्र संतान की अभिलाषा है तो उनको बेटा होगा ही, या जिनको धन में तकलीफें हैं उनको ये तकलीफ से छुटकारा मिलता है। एकादशी साल में 24 आती हैं, 2 अधिक मास में 26 एकादशियों के नाम अलग हैं, फल अलग हैं, लेकिन कहीं तो भी एक उसके पीछे ये भी मान्यता रहती है कि हमारा विल पावर बढ़े, खुद पर नियंत्रण, कंट्रोल बढ़े। धन में आज का इंसान बड़ा है, तन भी मजबूत है, लेकिन खुद पर आयु बढ़ने के साथ कंट्रोल कम होता जा रहा है। मैं चाय नहीं छोड़ सकता, मैं गुस्सा नहीं छोड़ सकता, मैं चिड़चिड़ाहट को नहीं छोड़ सकता।
ये क्या दर्शाती है? मन की कमजोरी। तो पावरफुल वही माना जाएगा जिनकी सहन शक्ति ज्यादा है, जिनका एडजस्टमेंट पावर ज्यादा है, जिनके जीवन में जो काम चलाना जानते हैं, अटकते नहीं हैं, रास्ता निकालते जाते हैं, वही अपनी मंजिल को पा जाते हैं। भगवान श्री राम को हम लोग भगवान करके, इष्ट करके मानते हैं, ये तो अच्छा है ही है धर्म की दृष्टि से, लेकिन वो अच्छे रणनीतिकार थे। जब वनवास गए थे कोई व्यवस्था साथ में नहीं थी, न पैसा था, न अस्त्र था, न शस्त्र था, न बाहुबल था। इतनी बड़ी बड़ी युद्ध लड़े, माँ सीता का हरण हुआ, आदि आदि आदि। तो उनकी अच्छी प्लानिंग थी, आदिवासियों की, वानरों की, रीछों की एक सेना बनाई, अस्त्र शस्त्र बनाए, रणनीति बनाई। और एक मान्यता कहीं तो भी ये भी मानी जाती है कि भगवान श्री राम को भगवान का दर्जा, मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा बाद में दिया गया जब वो वनवास से लौटे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखेंगे, जन्म ही ठाकुर जी का अवतार ही हुआ है जेल में, और शरीर का अंत भी पैर में तीर लगने से हुआ है, और अपने पूरे वंशजों का अंत होते हुए आंखों से देखा है ठाकुर जी ने। 8 पटरानियां हैं, 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह करना पड़ा था। कुछ भी अपने मन के हिसाब से नहीं हुआ है। चाहे 8 पटरानियों के साथ जो विवाह हुए वो भी उनके मन के हिसाब से नहीं हुआ है, कोई अनुकूल परिस्थितियों में नहीं हुआ है। तो महान वो है जिनका मन मजबूत है, खुद पर कंट्रोल है। कहते हैं जो दूसरों को हराना, गिराना जानता है वो वीर है, लेकिन जो इतना सामर्थ्यवान होने के बाद, शक्ति पावर होने के बाद भी जो सहन कर जाए वही महावीर है। तो हम लोग ये कोशिश करें कि हमारा मन मजबूत बने, खुद पर कंट्रोल बढ़े, और वो होगा छोटे छोटे प्रयोग करने से, छोटे छोटे व्रत रखने से। 2 घंटे मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज केवल एक ही टाइम भोजन खाऊंगा, इतनी बार केवल पानी पीऊंगा, या मौन व्रत रखना, एकांत में रहना। लेकिन उस एकांतवास में भी मैं मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, किताब को हाथ नहीं लगाऊंगा, केवल जप करूंगा। और कुछ कुछ घंटों से बढ़ के कुछ कुछ दिनों तक ये उपवास रखने से मन मजबूत होगा। और विशेष तौर पर जहां मन अटका हुआ है, मुझे मीठा तो चाहिए ही, मुझे तीखा चाहिए ही, मुझे ऐसा ही पहनना है, ऐसे ही रहने की व्यवस्था, अकोमोडेशन मेरी होनी चाहिए, तो उन पर कंट्रोल करें कि उसके बगैर में हम लोग पहले जीते आए हैं, बहुत लोग जी सकते हैं, जी रहे हैं, मैं भी जी सकता हूं। तो उन चीजों का, उन आदतों का व्रत रखना, इसके माध्यम से जप करते हुए, अपने हरि में, अपने गुरुवर में आस्था रखते हुए, खुद पर विश्वास बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ें, तो हम अपने मन को मजबूत बना सकते हैं। और मन मजबूत है तो दुनिया में कुछ भी असंभव, इम्पॉसिबल नहीं होगा। प्रभु कृपा हो, धीरे धीरे हम अपने मन को मजबूत बनाते जाएं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।